की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत सरकार के पूर्व मंत्री, अंबाला के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रतनलाल कटारिया जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कसौली विधानसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में जिन्होंने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और आयुष विभाग को संभाल करके मेडिकल कॉलेजेस की एक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में देने का कार्य किया है, ऐसे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजीव सहजल जी, कालका की पूर्व विधायक और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती लतिका शर्मा जी, अध्यक्ष महिला आयोग हिमाचल प्रदेश डॉक्टर डीजे ठाकुर जी, श्री संजीव कश्यप जी, कपूर सिंह वर्मा जी, तीरथ राम ठाकुर जी, राम कुमार सिंगला जी, सुंदरम ठाकुर जी, रामेश्वर शर्मा जी, मदन मोहन मेहता जी, मति दर्पणा ठाकुर जी, लाज किशोर शर्मा जी, अमर सिंह परिहार जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित कसौली विधानसभा सीट से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको मैं अयोध्या की धरती से यहां पर आकर के अभिवादन स्वरूप राम राम कहता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जान रहे हैं, आज मैं प्रातः काल से ही हिमाचल प्रदेश की अनेक विधानसभा सीटों पर प्रचार करते हुए अब आपके इस कस्बे में आया हूं। जबरदस्त लहर है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि डबल इंजन सरकार की ताकत को हिमाचल प्रदेश ने महसूस किया है और इसलिए डबल इंजन की सरकार लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ यहां की जनता जनार्दन ने प्रण कर लिया है और आज वही उत्साह कसौली विधानसभा सीट में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब हम बात करते हैं देश की, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत अब पिछलग्गू नहीं, दुनिया के मंच पर भारत एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया के अंदर कहीं संकट छाता है तो दुनिया मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। ये नया भारत है जो बिना किसी रुके डिगे झुके वैश्विक मंच पर अपनी बात को भी कहता है और अपने 135 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान की योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का भी काम करता है। और ये सब हो रहा है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबको
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति होती है। और हिमाचल प्रदेश तो कोई जनपद, कोई विधानसभा, कोई कस्बा और कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर मोदी जी ने जाकर के स्वयं उन क्षेत्रों में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद न बनाया हो। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी उनकी है, अद्भुत है। देश के बारे में जानकारी अद्भुत है। और भाइयों बहनों, आपने नए भारत की इस तस्वीर को देखा होगा। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने देश की आजादी के इन 75 वर्षों को क्या कुछ पाया है, कहां कमी रह गई है, इस सब को आत्मावलोकन करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह में देश की जनता को 5 पंच प्राणों की याद दिलाई थी। एक विकसित भारत का निर्माण करना है। विकसित भारत जहां पर हर व्यक्ति विकास और समृद्धि के पथ पर अगर आगे बढ़ करके खुशहाली के नए युग में प्रवेश कर सके, अभाव के लिए कोई जगह न हो। बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। विरासत का सम्मान करना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, भाइयों बहनों, 500 वर्षों की तपस्या के बाद, संघर्षों के बाद देश का दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। जिसको लोग मानते थे नहीं हो सकता है, वह संभव हुआ। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। भव्य मंदिर का कार्य, भाइयों बहनों, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप जाइए, कैसे संवर चुका है। इस काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने के लिए 5 फीट की गली हुआ करती थी। आज वहां पर 5 फीट नहीं, आज वहां पे 100 मीटर का चौड़ा गलियारा आपका स्वागत करता है। जहां 10 लोग खड़े नहीं हो सकते थे, आज 1 लाख श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। यही है विरासत का सम्मान। केदारनाथ में केदारपुरी संवर रही है। महाकाल में महाकाल लोक के प्रथम चरण का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका, उनके कर कमलों से लोकार्पित हो चुका है। एक और आस्था का सम्मान और दूसरी ओर देश के उन अमर नायकों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन सबको भी सम्मान देने का काम भारत कर रहा है। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जो जवान शहीद हो गए या जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उन जवानों का सम्मान जगह जगह होते हुए गौरव की अनुभूति होती। यही तो विरासत का सम्मान है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। न जाति, न मत, न पंथ, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप आज योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने असमंजस की स्थिति में थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के बेहतरीन कार्यक्रम भारत लागू कर रहा था। फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का काम भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।